हम लोग अहंकार की जगह पर थोड़ा सा गौरव करना सीख लें तो और आसानी रहेगी। जैसे कि हमारा कुल बहुत अच्छा है, हम ऐसे कुल में पैदा हुए जहाँ रत्नत्रय की परंपरा है, धर्म के साधन हैं, तो इस बात का हम अहंकार करना चाहें तो कर सकते हैं और इसका गौरव करना चाहें तो गौरव कर सकते हैं। इतना ही आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी जाति बहुत ऊंची है, हम दूसरे का तिरस्कार ना करें कि तुम्हारी जाति नीची है, हमारी ऊंची है, इस बात का गौरव करें और भावना भाएं कि हमको ऐसा ही कुल, ऐसी ही जाति जिसमें कि धर्म ध्यान होता रहे, हमेशा मिलती रहे। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे कि हमारा बहुत सुंदर हमें रूप मिला हो तो हम दूसरे की कुरूपता का तिरस्कार ना करें और अपने उस सुंदर रूप का अहंकार ना करें, बल्कि ये विचार करें कि मैंने कोई पहले अच्छा कर्म किया होगा जिससे कि मुझे सुंदर रूप मिला है, मुझे ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और दूसरे को भी प्रेरणा दें कि आपको भी अच्छे कर्म करना चाहिए। ये तो बहुत बाहरी रूप है, आप अपने को सुंदर भीतर से बना लेंगे। ए अत्त निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए, बंद कहा ये अत्ते विषम वादनी होदी। यहां पर जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर ले वही तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, और बाकी तो जितने भी संयोग हमें प्राप्त हुए हैं वे सब विषमवाद कराने वाले हैं। ये बाहर का रूप जो है वो भला और बुरा मेरे अपने अंतरंग के परिणामों की वजह से होता है और कोई इसमें कारण नहीं। मैं अच्छे परिणाम रखूं तो मेरा रूप कुरूप भी हो तब भी सुंदर ही मालूम पड़ेगा, और किसी का सुंदर रूप भी हो और परिणाम खोटे हों तो उसका वो रूप भी व्यर्थ है। ऐसा विचार करके अपने उस रूप का अभिमान ना करके हम गौरव कर सकते। हमारे पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान से अपने जीवन में लाभ लेकर के और दूसरे को भी उस ज्ञान को देकर के अत्यंत विनय पूर्वक और अपने जीवन को जिया जा सकता है, और या फिर अपने ज्ञान से दूसरे को अज्ञानी साबित किया जा सकता है। वर्तमान में अपन को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो सोचते हैं अरे इनको क्या ज्ञान है, ये क्या जाने, नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूं। ऐसा भाव ना आकर के मैं भी जानता हूं और इस जानने से दूसरे को मेरे से क्या लाभ मिल सकता है, मेरे जीवन को क्या लाभ मिल सकता है, इतना विचार करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हम ऐश्वर्यवान हैं, धनवान हैं अगर, तो हम निरंतर इस बात का गौरव महसूस करें अहंकार की जगह, क्योंकि ये सब चीजें अपने रोजमर्रा के देखने में आती हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या करे वो, कोई व्यक्ति के पास धन धन पैसा है तो क्या करे वो, फेंक के आ जाए क्या? नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि उस धन पैसे का मैं सदुपयोग करूं, उसका अहंकार ना करूं, और ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं अपने जीवन को ऊंचा उठा लूं, इसके माध्यम से मेरा पतन ना हो, इस धन पैसे के माध्यम से। इतना ही, कहीं ऐसा ना हो कि इस धन पैसे से मैं अपने परिणामों को बिगाड़ करके अपना अहित कर लूं। इतना ही अगर ध्यान रहे तो वो ऐश्वर्य भी हमारे लिए ऊंचा उठा सकता। और सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय का है, वो प्राप्त करना है, उसी में गौरव है। उच्च कुल तो तीर्थंकरों का है, ऊंची जाति तो तीर्थंकरों की है। अगर ऐसा हम गौरव करना चाहें कि मैं तो उस कुल का और उस जाति का हूं जिसमें कि बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं, तो ऐसा गौरव करने में कोई हर्जा नहीं। मैं तो उस केवल ज्ञान को की सामर्थ्य को अपने भीतर लिए बैठा हूं, ये तो बहुत छोटा सा शैव सम ज्ञान है, मेरा तो केवल ज्ञान स्वभाव है। अगर उस ज्ञान को ऐसे कर लेवें तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं। आखिरी में इतनी ही बात समझनी है कि अपने जीवन में इस अहंकार को धीरे धीरे घटाना है और विनय को धीरे धीरे लाना है। विनय आती कैसे है भैया? बहुत आसान तरीका है, धर्म और धर्मात्मा का सम्मान और प्रशंसा करना शुरू कर दे। दिन भर में जितने अवसर मिले उसमें दूसरे के गुणों की प्रशंसा शुरू कर दें। मन ही मन करना, उससे उसके सामने नहीं करना, नहीं तो वो गड़बड़ा जाएगा, उसका गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मन ही मन। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? देखो कितने बढ़िया गुण हैं, अपने मन में ही विचार कर रहे हैं, दुनिया भर की और मिथ्या बातें तो नहीं आएंगी कम से कम। इतना ही, जहां जहां गुण दिखाई पड़ते हैं उन सब की अपने भीतर प्रशंसा शुरू कर दें।
दूसरे नंबर भगवान के गुणगान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी ऐसे ही गुण आना शुरू हो जाएं। विनयवान होने के लिए या अहंकार से बचने के लिए सबसे अच्छी है भगवान की प्रार्थना। और तीसरी चीज, जिंदगी भर में जितने उपकार दूसरों ने किए हैं, दिन भर में उनको एक बार जरूर रिकॉल करना। किस किस ने मेरे, अगर जिंदगी भर के नहीं तो कम से कम दिन भर के ही सही, चलो आज किसने मेरे ऊपर क्या उपकार करा। आज देखो ये बाजोटा मेरे लिए व्यवस्थित लगा दिया, ये पाटा लगा दिया, तभी तो मैं यहाँ आकर के धर्म ध्यान कर सका। ये ठीक चल रहा है, ये जिन्होंने पेंडाल लगाया, अरे वाह, इस सब मेरे लिए धर्म ध्यान में सहयोगी बना, इतना उपकार। ऐसा विचार करने पर कृतज्ञता आ जाएगी। ये अपने अहंकार को हटाने, अपने जीवन जीने में कितने लोगों का हाथ है। अपन तो ये सोचते हैं कि हम कितने लोगों के जीवन जीने में हमारा हाथ है, बस इसको थोड़ा परिवर्तित करना है, मेरे अपने जीवन जीने में कितने लोगों का हाथ है। ऐसा विचार आ जावे तो भीतर मन कृतज्ञता से भर जाएगा। और आखिरी बात, दूसरे की गलतियां ना देख करके अपनी गलती देखने का स्वभाव धीरे धीरे बनाएं तो अहंकार कम हो जाए। To error is the human, to confess is the divine. मनुष्य गलतियां करेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को वो स्वीकार कर लेवे तो वो देवता के बराबर हो जाएगा। ये चौथी बात अगर अपने मन में ध्यान में बनी रहे, गलती हो भी जावे अपन से तो विनय पूर्वक झुक करके तुरंत के तुरंत, देर नहीं करना। सुबह की शाम हो गई तो भी समझो कि देर हो गई, बस तुरंत ध्यान में आ जावे और वहीं के वहीं उस चीज को अपन स्वीकार कर लें पूरी विनय से। अपने को असाधारण और विशिष्ट मान के नहीं भैया, अपने को बहुत साधारण और सामान्य मान करके, तभी ये संभव है हमारे भीतर विनय आ सकती है। वाणी की विनय, मधुर वचन, मन की विनय, श्रेष्ठ विचार, शरीर की विनय, अच्छे कार्य। बस सब समझते हैं अच्छा कार्य कौन सा है, मीठा बोलना क्या है और श्रेष्ठ विचार क्या हैं। ये अगर हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं तब तो हम आसानी से उस मार्दव धर्म को या कि मृदुता और कोमलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हुआ, एक राजा साहब जा रहे थे, उनकी सवारी जा रही थी और पेड़ के बहुत पेड़ लगे हुए थे, आम के पेड़ थे बढ़िया बढ़िया, उनके नीचे से उनकी सवारी निकल रही थी। उतने में क्या हुआ कि एक पत्थर आकर के उनके सिर से टकराया। अब चोट तो लग गई, राजा साहब कुछ कहें इसके पहले ही उनके जो सैनिक वैनिक थे दौड़ पड़े, कहाँ से आया पत्थर, किसने फेंका पत्थर। और ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा उनको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक छोटा सा बच्चा था, वो चुपचाप गुमसुम खड़ा था, उसको भी, उसने भी देखा कि गलती तो हो गई, राजा साहब के सिर पर पड़ा है। और उसकी माँ भी बाजू में खड़ी थी, वो तो रोने रोने को हो गई कि अब गया गया मेरा बेटा, अब क्या करें। हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, गलती तो हो गई लेकिन विनय को नहीं छोड़ा। विनयवान का ज्ञान और आचरण श्रेष्ठ है, विनयहीन का ज्ञान और आचरण मिथ्या है। जो अपने गुरु के प्रति विनम्र नहीं है, उसका सारा कुछ आचरण और उसका सारा चारित्र ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के समान है, ऐसा लिखा हुआ है। उनकी विनय बनी रही, हाथ जोड़ लिए कि मेरे बेटे की गलती है, उसने पत्थर फेंका था, राजा के पास ले चलो। ले गए राजा के पास। राजा ने कहा बेटे तुमने पत्थर फेंका था? हाँ फेंका था। क्या मुझे मारने के लिए फेंका था? ना, आपके मारने के लिए नहीं फेंका था। तो क्यों फेंका था? मैं बताऊं, पेड़ में आम लगे हुए हैं और पके हुए आम मुझे तोड़ना थे तो मैंने पत्थर फेंका था, तो वो आम तो नहीं टूटा, पत्थर आपको लग गया, जो सजा देना हो दे दें। अब तो राजा साहब को सोच में पड़ गए राजा साहब, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपने गले का हीरे का हार उतार करके, जाओ तुम्हारे लिए यही है। अरे दंड मिलना चाहिए था, उनकी मां बोली कि इसे तो दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी थी। नहीं,
इसे पुरस्कृत करता हूं। क्यों? जब एक वृक्ष पत्थर फेंकने पर भी और मीठे फल देता है, तो इसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका तो मैं इसे दंड कैसे दे सकता हूं? मैं तो मीठे फल ही इसे दंड। ये जो है, ये हमारे भीतर की मृदुता और कोमलता है। क्या ऐसी अपने भीतर नहीं आ सकती? एक आध मौके पर सही, दिन भर में कोई अपने को चोट पहुंचाए और अपन उसके प्रति फिर भी अपना मन खट्टा ना करें, एक आध बार तो दिन भर में, ऐसा इसका आनंद जरूर से लेना चाहिए। यही हमारा अपना स्वभाव है। ऐसे ही हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।